हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद कमल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिए थे कि बिहार में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पेपर का कटिंग से आपको बताए थे, अवगत कराए थे। तो चलिए देखते हैं, उसका आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जो आप ये नोटिफिकेशन www.csbcbih.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह भर्ती है, सिपाही भर्ती है, केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती है। और किसके लिए है? यह है वनरक्षी के लिए। ठीक, वनरक्षी पद के लिए है। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और यह इसका आवेदन का अंतिम तिथि है 4/9/2020 तक। ठीक, इसका अंतिम तिथि है 4/9/2020। तो चलिए विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन संख्या 3/2020 है। ठीक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनरक्षी पद। ठीक, इसके लिए आपका रिक्ति निकल कर आई है, जिसका रिक्तियों की संख्या है 484। ठीक, ये बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं। 484 है। और वेतन का बात करें तो 21,700 से 69,100 तक आपका वेतन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, ऑनलाइन उसका जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अब देखिए, ऑनलाइन भरने की तिथि जो है 21 जुलाई से है, यानी कि कल से। आज 20 तारीख है, तो कल से आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक, तो और ऑनलाइन आवेदन का लास्ट तिथि कब है? तो लास्ट तिथि हम आपको बता दिए हैं। लास्ट तिथि आपका 4/9। ठीक, 4/9/2020 तक लास्ट डेट है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि। तो चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं इसका रिक्ति का। देखिए, समान वर्ग में जो है, जनरल कोटि में जो भी है, उनका जो है कुल संख्या है 186 पद है। ठीक, 186 पद है। 35% शैक्षिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 58 है। मतलब महिला के लिए जो है 58 पद है, जो कि है 35% महिलाओं के लिए। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है 141 पद है। और उसके बाद महिला का उसमें 12 पद है। अनुसूचित जाति के लिए, जो कि SC ST के लिए, उसके लिए 72 पद है और महिला के लिए 72 पद है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 7 हैं और महिला के लिए 2 पद हैं। ठीक, और अत्यंत पिछड़ा जाति जो है, जो कि BC1 में आते हैं। ठीक, BC1 में उसके लिए कितना है? 46 पद है और महिला के लिए 17 पद है। ठीक, तो आप इसमें देख लिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, उसमें जो है 125 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 7 पद हैं। ठीक, तो ये आप देख लिए इसमें सारा कुछ कि इसके लिए कितना पद है। टोटल पदों की संख्या कर लें तो 484 पद हैं। योग्यता: वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसलिंग से इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट आप होना चाहिए, जो कि विद्यार्थी भरेंगे ये वनरक्षित पद पर। ठीक, अभ्यर्थी की उम्र जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार जो है इसका कितना होना चाहिए? 18 से लेके सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 से लेके 23 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक, 18 से लेकर 23 वर्ष तक, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए है। ठीक, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के धारा 41 के अनुसार यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण की अतिरिक्त है। ठीक, तो इसके लिए जो है पुरुष एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा की लागू नहीं है इसमें। जो इसके लिए जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए जो है आयु का जो है कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला एवं पुरुष के लिए उम्र जो है 18 से लेकर 25 वर्ष तक जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है। ठीक, उसके बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो वो, एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहे, उनके लिए आयु सीमा की अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो मतलब पहले से जो इसमें कर रहे हैं, जिसका कि सेवा नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि, जो कि 3 वर्ष ड्यूटी कर लिए हैं, जैसे कि होमगार्ड हो गया कुछ भी, तो उसके लिए जो आपका 5 वर्षों के लिए छूट दी जाएगी। ठीक, अभ्यर्थी का आयु की गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में
अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। जो मैट्रिक में आपका जन्म तिथि उसके अनुसार जो है आपका 18 साल से जो भी है 25 साल 23 साल जिसके लिए जितना मांगा गया है उतना होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पुरुष के लिए जो है शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। तो न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 होना चाहिए, ठीक, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक। और अन्य के लिए जो 165 होना चाहिए, 165 होना चाहिए। और न्यूनतम सीनो जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक, 79 सेंटीमीटर। और अन्य जो अदर हैं उसके लिए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना का न्यूनतम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और इसका भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं पैदल चलने की क्षमता। 4 घंटे में 25 किलोमीटर इसमें फिजिकल है। उसके बाद इसका भी जो है जनरल कैटेगरी वाला का भी 4 घंटा में 25 किलोमीटर है, ठीक। ये फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद महिला का देखते हैं तो महिला का न्यूनतम ऊंचाई जो 155 होना चाहिए, ठीक, 155 सेंटीमीटर। और अन्य का जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलने का इसमें 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना है, इसमें भी 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना है, ठीक। तो उसके बाद जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा और इसमें इंटरमीडिएट स्तर पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गणित एवं समान विज्ञान प्रश्न मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर पर होंगे, ठीक। और उसके बाद यह जो है 100 प्रश्न के होंगे, 100 प्रश्न के होंगे, बहुस्तरीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए होगा, ठीक है ना। तो 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा जो कि कुल अंकों का योग हो गया 400, ठीक, 400 हो गया। और उसके बाद भाग 2 में जो है 30 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समान, मतलब इसमें सारा कुछ सिलेबस दिया हुआ है कि इससे कितना पूछा जाएगा, ठीक। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव का बात करते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तर के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। आप अगर गलत करते हैं तो उसके लिए देखिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। अर्थात इसमें निगेटिव है, ठीक है, इसमें निगेटिव है, ठीक, 1/3 का निगेटिव है, ठीक। यदि उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों ना हो। मतलब कि जैसे 4 कॉलम बना रहता है तो आप 2 कॉलम को रंग दे देते तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक। ये सब देख लीजिएगा। ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा मार्कशीट बेसिस पे एग्ज़ाम है। उसके बाद देखिए ये कट ऑफ ऑफिशियल साइट पे जिस तरह से दिया, लेकिन इस तरह से रहता नहीं है। फिर भी देख लीजिए, समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसका कट ऑफ तो पिछले वाला में बहुत गया था, इसमें भी मेहनत सही से कीजिए। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे, ठीक। आप इसका ऑनलाइन जो है कल से 21 जुलाई से कर सकते हैं, ठीक, 21 जुलाई से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका ऑनलाइन किस तरह से किया जाएगा, हम कल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप वहाँ से देख पाएंगे, ठीक। ऑनलाइन आवेदन भरने का फिर से बताते हैं, लास्ट डेट जो 4/9/2020 तक है, अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन का डेट भी आपका जारी हो गया है, कल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं 21/7 से, और लास्ट डेट है इसका 4/9/2020 तक, ठीक। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह का जॉब के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ये दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।